गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने चेन रूल स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग चेन रूल के माध्यम से क्या कर सकते हैं और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके क्या प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस किए थे और कुछ एग्जाम्पल देखे हुए थे। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज होगा चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ $19 इज इक्वल टू 80 मार्क्स, 16.1 मार्क्स इज इक्वल टू 100 francs and 25 francs equal to 1 pound and 1/15 pound equal to 1 rupees. Find the value of $3059 in rupees. क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में? $19 is equal to 80 marks, $16.1 marks is equal to 100 francs. 25 francs equal to 1 pound and 1/15 pound. 1/15 pound is equal to 1 rupees. Find the value of $3059 in rupees. $3059 का वैल्यू किस में निकालना है? रुपीज़ में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि जिस क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है उस क्वांटिटी को जिस यूनिट में निकालना है उसको x मान लेते थे। यानी कि क्या लिख सकते हैं? कि x रुपीज़ इज इक्वल टू $3059। क्या लिख सकते हैं? x रुपीज़। क्योंकि हम लोग को इतना डॉलर का जो वैल्यू है, $3059 का जो वैल्यू है वो किस में निकालना है? रुपीज़ में निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे कि x रुपीज़ इज इक्वल टू $3059। मान लेते हैं कि $3059 का जो वैल्यू है वो x रुपीज़ के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इधर हम लोग डॉलर से एंड किए हैं तो इधर स्टार्ट भी डॉलर से होगा। तो इधर डॉलर का टर्म्स कितना है? $19 इज इक्वल टू 80 मार्क्स। अब इधर मार्क्स से एंड किए तो इधर स्टार्ट भी मार्क्स से होगा। तो 16.1 मार्क्स इज इक्वल टू 100 francs। नाउ अब इधर फ्रैंक से एंड किए तो इधर फ्रैंक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 25 francs इज इक्वल टू 1 pound। अब इधर हम लोग पॉन्ड से एंड किए तो इधर भी पॉन्ड से स्टार्ट करना होगा। तो 1/15 pound इज इक्वल टू 1 रुपीज़। अब देखिए सारा डाटा आपका सीक्वेंस में हो गया।
सारा डाटा हम लोग का सीक्वेंस में हो चुका है। स्टार्टिंग टर्म्स रुपीज़ था और एंडिंग टर्म्स भी क्या आ गया, रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन अलग से करेंगे और राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन अलग से करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, या तो नाउ क्या आ जाएगा, x इंटू 19 इंटू 60.1 इंटू 25 इंटू 1/15 इज इक्वल टू 3059 इंटू 80 इंटू 100, 3059 इंटू 80 इंटू 100। 1 को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3059 इंटू 80 इंटू 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 16.1 इंटू 25, ऐसा आएगा। तो 25 से कट जाएगा 4 टाइम में। नाउ 19 से देखिए ये डिवाइड होगा, 19 1 से 19, तो कितना बच गया 11, 115। 19 से डिवाइड करेंगे किसको, 3059 को, तो पहले 1 टाइम में जाएगा 19, तो कितना हो जाएगा 11, 115। 19 से 5 टाइम में दे सकते 45, 95 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0, 11 माइनस 9 2, तो 19 से 6 टाइम में दे सकते 104, 114, तो कितना हो जाएगा 1 यानी 19। तो ये 19 से कटेगा कितने टाइम में, 161 टाइम में, 161 टाइम में। अब देखिए अगर ये पॉइंट हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 10 से, ये पॉइंट हट जाएगा तो 161 और 161 भी कट गया। अब देखिए नीचे का सारा टर्म कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 80 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 10, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 320 इंटू 150, 320 एंड 150। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 32 इंटू 15, 320 एंड 160, 480 एंड 00, यानी दैट इज क्या कर सकते हैं, दैट इज कर सकते हैं कि ₹48,000 इज इक्वल टू $3,059। 48,000 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, $3,059 के बराबर होगा, इज इक्वल टू $3,059। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या, हाउ मेनी डॉलर्स सेल वी रिसीव फॉर 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ के लिए कितने डॉलर रिसीव करेंगे। इफ़ 100 रुपीज़ आर इक्वल टू 136 मार्क्स एंड 400 मार्क्स इज इक्वल टू $95। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे क्या कि 12,000 के लिए हमें कितने डॉलर मिलेंगे ये बताने हैं। क्या दिया हुआ है कि 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 136 marks and 400 marks is equal to $95. फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है 12,000 रुपीज़, वैल्यू ऑफ 12,000 रुपीज़ इन डॉलर। किस में निकालना है? डॉलर में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट x डॉलर इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। x डॉलर का जो वैल्यू है वो कितना है? 12,000 रुपीज़ के बराबर है। नाउ अब अगर हम लोग इधर रुपीज़ से एंड कर रहे हैं तो इधर स्टार्ट रुपीज़ से करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 136 मार्क्स। नाउ अब अगर इधर मार्क्स से एंड करें तो इधर मार्क्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 400 मार्क्स इज इक्वल टू $95। 400 मार्क्स इज इक्वल टू $95। अब क्या करेंगे? लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में, राइट साइड का प्रोडक्ट राइट साइड में। तो x इंटू 100 इंटू 400 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 136 इंटू 95। therefore x इक्वल टू 12,000 इंटू 136 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 400। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 से यहाँ 10 टाइम में और 4 से यहाँ पे 3 टाइम में। तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? x बराबर 3 इंटू 136 इंटू 95 बाई 10 एंड दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा 6 3 18 का 8 1 3 3 9 एंड 1 10 0 3 एंड 1 4 408 इंटू 95 बाई 10। अब 408 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 408 यहाँ पे लिख सकते हैं 408 इंटू 95 8544 यहाँ पे 4 8544 0 8 9 72 एंड 4 72 4 76 7 5 20 और इधर 0 27 2 36 एंड 2 38 36 एंड 2 38 38760 यानी x बराबर होगा 38760 बाई 10 यानी दिस इज इक्वल टू कितना डॉलर आएगा? $3876 $3876 $3,876 का वैल्यू जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 12,000 रुपीज़ के बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा था? जैसे पिछला क्वेश्चन में जो था उसमें क्या कर रहा था कि हम लोग को डॉलर का वैल्यू रुपीज़ में निकालना था
और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि रुपीज़ का वैल्यू किस में निकालना है, डॉलर में निकालना है, रुपीज़ का वैल्यू डॉलर में निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इफ़ 1 पाउंड इज इक्वल टू 124.20 फ्रैंक्स, 24.3 अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू 5 पाउंड एंड 12.88 फ्रैंक्स इज इक्वल टू 1 रूबल एंड 36.6 ऑस्ट्रेलियन स्केलिंग is equal to 10 rubles and 12 marks is equal to 24.4 Australian skilling. Find the value of 100,000 marks in डॉलर। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला कर रहा है कि 1 पाउंड का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 पाउंड का वैल्यू है 124.20 फ्रैंक्स। नेक्स्ट दिया हुआ है 24.3 अमेरिकन डॉलर, 24.3 अमेरिकन डॉलर। $24.3 इज इक्वल टू 5 पाउंड। ये वैल्यू किसके बराबर है, 5 पॉइंट के बराबर है। नेक्स्ट दिया हुआ है 12.88 फ्रैंक्स इज इक्वल टू 1 रूबल। नेक्स्ट दिया हुआ है 36.6 ऑस्ट्रेलियन स्किलिंग। ऑस्ट्रेलियन 36.6 ऑस्ट्रेलियन स्किलिंग इज इक्वल टू 10 रूबल। नेक्स्ट दिया हुआ 12 मार्क्स इज इक्वल टू 24.4 ऑस्ट्रेलियन स्केलिंग। ऑस्ट्रेलियन स्केलिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1000 मार्क्स इन डॉलर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना 1000 मार्क्स इन डॉलर। 1000 मार्क्स का वैल्यू किस में निकालना है, डॉलर में निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट x डॉलर इज इक्वल टू 1000 मार्क्स। बताए थे कि जिसका वैल्यू निकालना रहता है और जिसमें निकालना रहता है पहले हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, 1000 मार्क्स का वैल्यू निकालना है किसमें, डॉलर में। 1000 मार्क्स का वैल्यू निकालना है किसमें, डॉलर में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x डॉलर इज इक्वल टू 1000 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एंड किससे किए, मार्क्स से किए। तो हम लोग को स्टार्ट अब किससे करना होगा, मार्क्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मार्क्स का टर्म कहाँ पे है, सो देखिए यहाँ देखिए 12 मार्क्स इज इक्वल टू कितना, तो लिखेंगे 12 मार्क्स इज इक्वल टू 24.4 ऑस्ट्रेलियन स्किलिंग
24.4 ऑस्ट्रेलियन स्केलिंग। अब देखिए इंड किससे कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन स्केलिंग से। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन स्केलिंग अब कितना है, 36.6 ऑस्ट्रेलियन स्केलिंग इज इक्वल टू 10 रूबल। तो लिखेंगे नेक्स्ट 36.6 ऑस्ट्रेलियन स्केलिंग इज इक्वल टू 10 रूबल। अब हम लोग रूबल पे इंड कर रहे हैं, तो देखिए अभी यहाँ रूबल का टर्म्स कितना है, 1 रूबल बराबर 12.88 फ्रैंक्स। 1 रूबल इक्वल टू 1 रूबल इक्वल टू 12.88 फ्रैंक्स। अब हम लोग इधर इंड किससे कर रहे हैं, फ्रैंक्स से। इंड किससे कर रहे हैं, फ्रैंक्स से। तो देखिए नेक्स्ट फ्रैंक्स का टर्म यहाँ पे है 124.20 फ्रैंक्स इज इक्वल टू कितना, 1 पॉन्ड। 124.20 फ्रैंक्स, यहाँ लिखेंगे 124.20 फ्रैंक्स इज इक्वल टू कितना, 1 पॉन्ड। अब इधर हम लोग पॉन्ड पे एंड कर रहे हैं, तो इधर पॉन्ड से स्टार्ट करना होगा। तो 1 पॉन्ड इक्वल टू कितना, 24.3 अमेरिकन डॉलर। 5 पॉन्ड 5 पॉन्ड इक्वल टू कितना, 24.3 अमेरिकन डॉलर। ऐसा लिखेंगे। अब देखिए जहाँ से जिस यूनिट से हम लोग स्टार्ट किए थे उसी यूनिट पे क्या करके आए, एंड करके आए। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट अलग से करेंगे और राइट साइड का प्रोडक्ट अलग से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड LHS का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, LHS का आ जाएगा कितना, x इंटू 12 इंटू x इंटू 12 इंटू 36.6 इंटू 124.20 इंटू 5 ये आएगा LHS का वैल्यू। और RHS का वैल्यू कितना आ जाएगा, RHS का वैल्यू कितना आ जाएगा, RHS का वैल्यू आ जाएगा 1000 इंटू 24.4 इंटू 10 इंटू 12.88 10 इंटू 12.88 इंटू 24.3। 1 वाले टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि उससे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब ये LHS का वैल्यू है, ये RHS का वैल्यू है, तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 1000, या तो इधर लिखते हैं, देयरफॉर x बराबर देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 24.4 इंटू 10 इंटू 12.88 इंटू 24.3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 36.6 इंटू 124.20 इंटू 5। देखिए क्या क्या कटेगा, 5 से यहाँ कटेगा 10 2 टाइम में, 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम में, 9,
यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट और यहाँ 2-3 डिजिट है, और यहाँ 1 2 3 और 1 4। अगर पॉइंट को बैलेंस करते हैं तो पॉइंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो ये सारे डेसिमल जो हैं वो हट जाएंगे, सारे डेसिमल क्या होंगे, हट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का x बराबर 1000 इंटू 244 इंटू 1288 इंटू 243 बाई 6 इंटू 366 इंटू 12420 इंटू 10। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। इसको हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा 3, 183 और इसको 2 से कैंसिल करें तो 122 6 से ए कटेगा, देखिए तो 6 से 6 टू 12 6 1 6 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से 2 से कटेगा 3 टाइम में, और 2 से कटेगा ये 6 4 टाइम में, 644 टाइम में। नाउ अब देखिए यहाँ पे ए 3 से कटेगा 243 81 टाइम में, 81 टाइम में। नाउ ए 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा 361 टाइम में, और 3 से कटेगा 27 टाइम में। 61 से और ये 122, 61 से कट जाएगा 2 टाइम में, 122। नाउ 2 से एक कट जाएगा 621 टाइम में। 3 से फिर कटेगा ये, 3 से कटेगा ये 9 टाइम में, और 3 से यहाँ कटेगा कितने टाइम में, 207 टाइम में। फिर 9 से कट जाएगा ये, 9 से 1 टाइम है यहाँ पे, और 9 से ये कट जाएगा 9 to 18 and 3 27 टाइम में। नो अब देखिए नीचे कितना रह गया 27, और ऊपर में क्या रह गया, तो x बराबर क्या लिखेंगे 10 इंटू 6, ये 6 बचा हुआ है, और इंटू कितना 644 बाई कितना 27। अभी देखिए और क्या कट सकता है, 3 से कट सकता है यहाँ पे 2 टाइम में, और 3 से कट सकता है ये 9 टाइम में। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 इंटू 6 2 4 8 और 6 to 12 बाई कितना 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए कटेगा ये, 9 से कटेगा पहले 1 टाइम में 3038 36 2 8 7, यानी इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्स डॉलर में कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स डॉलर में आ जाएगा 1,000,000,000 $1,000,000,000 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 $1,000,000,
अप्रॉक्स डॉलर में आ जाएगा $280। $280। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। थैंक यू।